नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस लेकर के आया हूँ आप सबके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनका अगला क्लास। इससे पहले आप मुझसे पार्ट 4 पढ़ रहे थे, जिस पार्ट 4 में मैंने पूरा आपको पढ़ा था। मैं लाइव सेशन में ही आगे आपका आवाज कटने की वजह से आवाज आगे नहीं आ रही थी वीडियो पे, इसलिए मैंने कट करवा करके उसको आगे डलवा दिया था। तो उसमें हम लोग 4 या 5 क्वेश्चन हम लगभग किए हुए थे। तो आज उस क्वेश्चन के बाद से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर हो गई बात है? चलिए, तो इससे पहले एक वीडियो डाला होगा, इसी का परिचय, वो पार्ट 4 का ही समझिए। पार्ट 4 का ही पार्ट 1 है वो, क्योंकि उसके आगे मैं पढ़ा रहा था, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैंने उसको कट करवा के डलवा दिया है। और उसके आगे से हम आज के पार्ट को पढ़ लेंगे। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस अब 100 रुपये बढ़ गया, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था 25 छात्राएं हो जैसी पूरी होंगी आपके 100 रुपये फीस बढ़ गया। फीस में इंक्रीमेंट होगा, फीस में हालांकि ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, 100 रुपये हुई है मगर बढ़ गई है। और मैं यही बोलूंगा कि अब आपका एग्जाम का डेट आ गया 27 अगस्त, अब समय नहीं है, तो टेस्ट सीरीज से जोड़ लीजिए। मॉडल 3 टेस्ट सीरीज से जुड़िएगा, और खासकर जिनका मैथ्स, रीजनिंग और अंग्रेजी में कमजोर है पैमाना, उनके लिए अलग से मैथ्स, रीजनिंग, अंग्रेजी के कोर्स को जनरेट कर दिया गया है। वो जा करके अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में डाउनलोड कर ले, बिल्कुल फ्री प्ले स्टोर से, और वहां जा करके वो गणित, रीजनिंग, इंग्लिश अलग अलग कमजोर है तो अलग अलग परचेस कर ले, और अगर तीनों ही परचेस करना है तो उसका कंबाइंड कोर्स बनाए, वो उससे जोड़ लें खुद को। केवल 499 रुपए में पूरा गणित का क्लास, 499 में पूरा अंग्रेजी का क्लास, 499 में पूरा रीजनिंग का क्लास आपको मिल रहा है, उससे जोड़ लीजिए। आने वाले टाइम में अगर लगभग 500 रुपए आजकल नर्सरी के बच्चों का फीस आपको पहले बता चुका हूं मैं। और सर उस एक 500 रुपए देकर एक ही महीने ट्यूशन पढ़ते हैं, और यहाँ 499 रुपए देकर के 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। मतलब 100 रुपए भी एक महीने का नहीं पड़ रहा है, 60-70 रुपए एक महीने का खर्चा आ रहा है आपका, समझिए। और 6 महीने तक के लिए आपको कोर्स मिलेगा। और सबसे सुंदर बात है कि अगर आप आज परचेस कर लिए तो आगे आने वाला कोई भी एग्जाम होगा भविष्य में, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप 6 महीने तक उससे अच्छे से तैयारी कर सकेंगे उन वीडियो से। दूसरी बात, जब 6 महीने तक एक और बड़ी खुशखबरी है, अब उसमें जितने भी नए वीडियो डलेंगे उस 6 महीने तक कोई भी वीडियो इंग्लिश में डले, गणित में डले, रीजनिंग में डले, कितने भी नए वीडियो डलते रहे, उनमें से किसी भी नए वीडियो को आपके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। किसी भी नए वीडियो के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, उसी 499 की पेमेंट में आपका ज्वाइन रहेगा। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, इससे अच्छा ऑफर नहीं आने वाला। इसमें भी फिर जैसे 25 छात्राएं हो जाएंगे या छात्राएं हो जाएंगी, तो इसको भी सीट कंप्लीट करके इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी नहीं लाया, मुंह से बोला हूँ, आप इस एप्लीकेशन से जाके उसको डाउनलोड कर लें। तो जिनको अंग्रेजी चाहिए अंग्रेजी ले ले 499 में, गणित चाहिए गणित ले लीजिए 499 में, रीजनिंग चाहिए रीजनिंग ले लीजिए 499 में। मगर जिनको तीनों चाहिए तो 500 1500 रुपए मत लगाइए, केवल 1200 रुपए में तीनों का एक अलग से पैकेज है। केवल 1200 रुपए में 1199 में तीनों ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो और सस्ता पड़ रहा है, 300 रुपए सेविंग हो रही है, तो उससे जुड़ जाइए, ठीक है। और मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। अब प्राइस उसका बढ़ चुका है भैया, 100 रुपए हर कैटेगरी में। कोई डाउट हो जाए तो 6260940025 पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, वही टेस्ट सीरीज का मॉडल आप जान रहे होंगे। ये 3rd मॉडल ही ज्वाइन करना है आपको, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका था, बढ़ते हैं आगे। ये पढ़ा चुके थे हम आपको, ये भी पढ़ा चुके थे हम आपको, ये भी पढ़ा चुके थे हम आपको, ये भी पढ़ा चुके थे हम आपको। आज हम यहाँ से पढ़ा रहे थे, यहीं से मैं आधे से वॉइस गायब हो गया था, तो इसको छोड़ देते हैं, यहीं से हम चालू करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। चलिए, ताकि हमारा ये वाला सेशन भी छूटे ना। जितने प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाए सर, है ना, लगभग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लें। तो आइए चालू करते हैं आज के सेशन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, टेंशन मत लीजिए, मैं लिखते चलूंगा और सब आपको दिखने लगेगा। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्यू हियर, क्या बोल रहे हैं, क्यू, ठीक है, क्यू और हियर का मतलब है बॉय इज गुड। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है बॉय इज गुड, ठीक है सर। लाई मी क्यों, क्या लाई मी, और क्या है क्यों, इसका मतलब है मीना इज फेयर। क्या? मीना इज फेयर, है ना, फेयर। फिर दिया है रुक लिव मिए, रुक लिव मिए, इसका मतलब है ऑल आर फेयर, ऑल आर फेयर, ठीक है सर। और सी हाई क्यूई, सी हाई क्यूई,
ठीक है। क्यूई का मतलब है डॉग वाज गुड, क्या, डॉग वाज गुड, डॉग वाज गुड। तो उस भाषा में फेयर को कैसे लिखेंगे, तो हम कोडिंग में फेयर को कैसे लिखेंगे, फेयर को हम कोड में क्या लिखेंगे, ये पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन बता देता हूँ, या ऑप्शन ए है, ये है बी, ये है सी, ये है डी। यदि आपका सी लिखेंगे, फेयर को कोड में हम सी लिखेंगे, फेयर को कोड में हम मी, एम ई ए लिखेंगे, फेयर को हम कोड में लीव लिखेंगे, एल ई वी लिखेंगे, या फेयर को कोड में हम हाई लिखेंगे, एच ए आई। ये पूछ रहे हैं और ये आंसर आपको बताना है इनके मदद से। तो आप सॉल्व करके बताइए, नहीं तो फिर मैं कुछ सेकंड 10 सेकंड के बाद मैं इसको सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है, अब चालू कीजिए बताना, है ना। इस सारे प्रीवियस ईयर व्यापम के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फील्ड सुपरवाइजर आप देखेंगे जनरल इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो अभी भी पूछेगा, तो बताते चलिए आप फटाक से। है ना, क्लियर हो गई बात है, नहीं पता चल रहा है, जिनको पता है पता है। आइए देखते हैं सीधा सीधा। हम सबसे पहले फास्ट कैसे बनाएंगे क्वेश्चन उसको बता देता हूं, फिर इसमें कुछ भी पूछेगा उसको कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। तो 2 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। पहले कि क्वेश्चन पढ़ते समय फट से हमको आंसर पे जाना है। तो सर देखिए, पता क्या करना है, फेयर का कोडिंग। किसका कोडिंग, फेयर का कोडिंग। तो आप सीधा देखिए इसके जो इधर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फेयर कहाँ पे दिया हुआ है। सर बॉय इज गुड, मीना इज फेयर, यहाँ पे एक फेयर दिया है। ऑल आर फेयर, एक यहाँ पे फेयर दिया है। डॉग वाज गुड, सिर्फ 2 ही जगह फेयर दिया है। तो इन दोनों ही लाइन में आगे जाइए और देखिए इसमें इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है। लाई मी क्यों, रुक लिव मिए, यहाँ मिए कॉमन है, यहाँ भी मिए कॉमन है। तो क्लियर हो गया। लाई मी क्यों, रुक लिव मिए में मिए मिए कॉमन है, तो लेफ्ट साइड मिए मिए कॉमन है, राइट साइड फेयर फेयर कॉमन है। तो फेयर को हम कोड में लिखेंगे मिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका आंसर बन गया। इतने ही में बस, कोई पहला ऑप्शन नहीं पढ़ना है, कोई चौथा ऑप्शन नहीं पढ़ना है। ये 2 में ही फेयर दिया था और फेयर ही आपसे पूछा था, तो फट से आप बना दिए, आपका काम खत्म सेकंड्स में। इधर क्या है, फेयर फेयर कॉमन है, दोनों में फेयर है, इधर दोनों तरफ मी है, तो जैसे तो फेयर को मी से ही दर्शाते होंगे, फेयर का आंसर मी हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसके अलावा कुछ और पूछ लेता हम, तो देखते हैं चलिए कि कितनी जानकारी हम इससे निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं। क्यू क्यू हियर, इसमें हमेशा लेफ्ट साइड मैच करते हैं, फिर राइट साइड मैच करते हैं। इधर मैच करते हैं क्यू क्यू हियर, इधर दिया लाई मी क्यू, इसका मतलब इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू कॉमन है। तो इधर जब क्यू कॉमन, इधर कोई चीज कॉमन होगा। बॉय इज गुड, मीना इज फेयर, तो इज कॉमन है। इसका मतलब अगर इज को पूछ देता कि इज को कोडिंग में क्या बोलते हैं, तो इसको कोडिंग में बोल रहे हैं क्यू। तो क्यू का मतलब हो रहा है इज, अच्छे से लिख देते हैं। क्यू का मतलब हो रहा है इज, क्योंकि यहां से पता चल गया। ठीक है, क्लियर। आइए और दूसरा देखते हैं। सर यहां दिया है क्यूई, यहां पे है क्यूई, तो इसको अलग कलर से लेता है। ये सर यहां दिया सी हाई क्यूई, यहां दिया है क्यू क्यू हियर क्यूई, तो यहाँ क्यूई कॉमन, तो इधर देखिए क्या क्या कॉमन है। बॉय इज गुड, डॉग वाज गुड, सर दोनों तरफ गुड गुड कॉमन है, गुड गुड कॉमन। अगर गुड को पूछा होता तो गॉड का गुड का मतलब है क्यूई क्यूई, तो क्यूई इसको कोडिंग में लिखेंगे, गुड को हम कोडिंग में लिख रहे हैं क्यूई। कुछ भी पूछते, इस पूछता, गुड पूछता, से सबका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे सर 3 ही आप क्या थे, जोड़े थे, 3 जोड़े, 2 जोड़ा खत्म हो गया, तो बचा क्या सर, हियर बचा। तो हियर का मतलब क्या होगा, बॉय ही होगा, जैसे क्योंकि ये भी बचा था, ये भी बचा था, इसको अलग कलर से दर्शाते हैं। चलिए हाँ सर, इधर बचा हियर, इधर बचा बॉय, इसका मतलब बॉय बराबर ही आपका हियर है। तो क्या है सर, हियर, हियर का मतलब ही क्या है, बॉय है। लीजिए बॉय पूछा होता कि बॉय को कोडिंग में क्या बोलेंगे, तो हियर बोलेंगे, हो जाता। और बोलिए, ये सर लाइन कंप्लीट। इधर देखिए सर, इधर आपका लाई मी क्यू और मीना इज फेयर, इसमें 2 खत्म, इसमें 2 खत्म, बचा क्या, इधर बचा सर आपका, सर इधर आपका बच गया है लाई, सर इधर बच गया है मीना, इसका मतलब लाई बराबर ही मीना है। तो हाँ सर, मीना को कोडिंग में क्या लिख रहे हैं सर, मीना को कोडिंग में लिख रहे हैं लाई। तो मीना को पूछा तो कोडिंग क्या लिखेंगे, तो लाई लिखेंगे। देखिए और निकाल दिया आप क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक। अब यहाँ ऑल आर फेयर, डॉग वाज फेयर, यहाँ कुछ कॉमन है फेयर के अलावा, इसलिए रुक लिव सी हाई,
ऑल आर डॉग वास को हम बस आंसर नहीं निकाल सकते, बाकी उसके अलावा हम सबका आंसर निकाल चुके हैं। इतना ही आपसे पूछता, आप सब निकाल चुके हैं। आपसे एग्जाम फेयर पूछा तो मी पता चल गया, इसको कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग क्यों लिखेंगे, गुड को कैसे लिखेंगे क्यों लिखेंगे, बॉय को कैसे लिखेंगे हियर लिखेंगे, मीना को कैसे लिखेंगे लाई लिखेंगे, कुछ भी पूछता आपसे बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई? हाँ सर बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर समय व्यर्थ के बिना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सर क्वेश्चन से नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है वो दिख रहा है, नहीं भैया मैं वापस रीराइट कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ पुनः, मैं लिख पुनः रहा हूँ, बोल पुनः रहा हूँ, तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आपको पहले ही बताया था मैं इससे पहले क्लास में भी कि सर बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, उसमें टाइम निकाल के आपके लिए क्लास बना रहा हूँ कि भैया आपको क्वेश्चन मिल जाए। अब मैं इसको निकालूं, एग्जाम सेलेक्ट करके उसको प्रिंट कराऊं, कंटेंट बनाऊं, उसके बाद फिर आपको रिकॉर्ड करूं, मैंने फिर आपको आके पढ़ाऊं, तो इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा और आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्लास मिलते रहे आपको चाह रहा हूँ, इसलिए मैं सीधा पेपर कटिंग लगा दी हूँ। जो पिछले बार एग्जाम में आए हुए हैं उन सब पे पेपर कटिंग लगा दी हूँ मैं व्यापम के क्वेश्चन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएंगे, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उन सब के, तो उनको लगा दिया और वापस लिख दे रहा हूँ। तो नहीं दिख रहा है तो भी टेंशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो एक्सक्यूजेज नहीं, पढ़ाई कीजिए, हमको सिलेक्शन चाहिए, है ना। आइए मैं फिर बोलूंगा, रीजनिंग 3 लैंग्वेज, हिंदी छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग के अलावा सिलेक्शन और कोई आपको नहीं दिलाने वाला, क्योंकि भाग्य की योजना अधिनियम में कंपटीशन हो गया बराबर, सब बच्चे जी जान लगा के मरद जियत ले पढ़ दिए उसको, तो भाग्य की योजना अधिनियम में आपको कंपटीशन हो गया, जीरो नील बट्टा सन्नाटा। जिसको अब सिलेक्शन चाहिए उनका सिलेक्शन सिर्फ तभी होगा जो तीनों लैंग्वेज और मैथ्स रीजनिंग पे कमांड बनाए। इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसलिए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इन तीनों का अलग से कोर्स जनरेट करवाया हूँ। जिसको डाउट अभी भी नहीं बनता है वो कोर्स से जुड़ जाइए, और उसका फायदा तो और 6 महीने तक भी मिलेगा आपको, तो उससे जुड़ जाइए। 499 प्राइस बाद में बढ़ जाएगा। और 499 प्राइस रखते क्यों है सर? उससे जब फ्री कर देते हैं हमारे लिए, तो बता देता हूँ वो भी, ताकि आप खुद बोलेंगे। इतना कम प्राइस क्यों रखा गया है? क्योंकि डॉक्टर सर ने कहा था, हमारे डॉक्टर विजय कुमार द्विवेदी सर ने कहा, खुद कहा कि प्रतीक जो भी पॉसिबल मेथड हो सकता है हेल्प करने का बच्चों का ऑनलाइन में, आप उस पॉसिबल तरीके से उनको मदद पहुंचाइए। इसलिए प्राइस इतना कम रखा गया, केवल 499। ठीक है, एक नर्सरी बच्चे का 500 रुपये महीने का फीस होता है ट्यूशन का, उससे भी कम 499 रुपये में 6 महीने का कोर्स दे दिए। बच्चे का 6 महीने का कोर्स हो गया 5 छक्के 3000 रुपया, यहाँ केवल 499 रुपये में 6 महीने का कोर्स दे दिए। 6 महीने में कोई नया वीडियो डालेगा उसका भी पैसा आपसे नहीं लेंगे, इतना सारा छूट दे दिए केवल डायरेक्टर सर के कहने पे। मतलब इतना कम प्राइस रखे तो हैं, मगर रखे क्यों है सर? फ्री कर देते। फ्री इसलिए नहीं किया जाता है दोस्त, क्योंकि एक सर्वर नाम का चीज है कि 50 लोगों का ऑनलाइन देखने का कैपेसिटी मान लीजिए आपका। अब 50 लोग बैठ करके ऑनलाइन देख रहे हैं तो आराम से वीडियो देख रहे हैं। अब अगर हम फ्री कर दें तो उसमें 500 लोग टूट करके आ जाए, तो 500 लोग जो भाई फ्री फोकट टाइम पास कर रहे हैं, आकर के बैठ के वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इनका फॉर्म है नहीं है, तो इस चक्कर में जो 50 बच्चों का एग्जाम है उनको भी वीडियो स्मूथली प्ले नहीं होगा, आराम से रन नहीं होगा, उनको वीडियो स्मूथली नहीं दिखेगा, वो वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो जो 50 लोग सीरियसली पढ़ने वाले थे उनको भी पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए प्राइस रखना जरूरी होता है। अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे क्यों प्राइस रखा जाता है ना, ताकि जो अनावश्यक भीड़ है उसको रोका जा सके। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, बी मी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है ही है, नहीं दिख रहा मैं लिखूंगा, चिंता मत करते। चलिए आइए सर, इसमें दिया है आपका पेंटागन, पंचकोणीय। तो पेंटागन को दर्शा रहा है सर, फिर डॉक्टर को किसको दर्शा रहा है सर? डॉक्टर को दर्शा रहा है पेंटागन। ठीक है, इसको डॉक्टर को दर्शा रहा है, पेंटागन आपके डॉक्टर को दर्शा रहा है। लिख दिया मैं यहाँ पे, डॉक्टर को दर्शाता है पेंटागन। ठीक है सर, आपकी जो रेक्टेंगल है ये दर्शा रहा है चित्रकार को, किसको? चित्रकार को। चित्रकार को कौन दर्शाता है? रेक्टेंगल दर्शा रहा है। ठीक, यस सर। सर आपके जो त्रिभुज है ट्रायंगल, ये दर्शा रहा है संगीतज्ञ को। किसको दर्शा रहा भैया? संगीतज्ञ को दर्शा रहा है, संगीतज्ञ को, म्यूजिशियन को दर्शा रहा है। पेंटर को, म्यूजिशियन को दर्शा रहा है, कौन दर्शा रहा है? ट्रायंगल। अब पूछा गया क्वेश्चन देखते हैं, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी हैं, चित्रकार भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं? तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर भी होगा, चित्रकार भी होगा, संगीतज्ञ भी होगा, ये आपको पता करना है। इसका मतलब वह कौन सा नंबर है जो रेक्टेंगल में भी आएगा, जो पेंटागन में भी आएगा, जबकि रेक्टेंगल में भी आएगा, जो त्रिभुज में भी आएगा। तो देखिए केवल एक ही ऐसा नंबर है, वो है 4 4 4 4। यहाँ बीच में 4 लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा, लिख देता हूँ। तो ऑप्शन ए दिया है सर 4, यहाँ दिया है 7, यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 8। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बताइए सही आंसर क्या होगा?
तो सर जाहिर सी बात है केवल 4 ही एक ऐसा नंबर है जो संगीतज्ञ के डब्बे में भी आ रहा है, जो इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है और जो इस पेंटागन में भी आ रहा है। सर 7 नहीं है क्या? 7 नहीं है भैया, क्योंकि 7 सर देखिए आपके पेंटागन में तो आ रहा है 7, मगर रेक्टेंगल में भी आ रहा है 7, ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। मतलब ये जो 7 है ये आपका डॉक्टर भी है, तो 7 क्या है ये बता रहा हूँ। सिर्फ बोलता सिर्फ डॉक्टर हो, तो सिर्फ डॉक्टर हो प्लस आपका क्या हो, ये डॉक्टर का हो गया और ये हो रेक्टेंगल का चित्रकार। डॉक्टर प्लस चित्रकार हो बोलता तो आंसर होता आपका 7। ठीक है, बोलता सिर्फ 8, अगर नंबर 8 को पूछता सिर्फ चित्रकार हो तो नंबर 8 है जो कि सिर्फ चित्रकार होगा। सब बता दे रहा होता कि आप समझ सकते, क्योंकि जो नंबर 8 है वो केवल इस रेक्टेंगल में, और रेक्टेंगल केवल चित्रकार को दर्शा रहा है। और 7 क्या हो गया? तो हाँ सर 7 हो गया। डॉक्टर चित्रकार हो बोलता तो 7, केवल चित्रकार हो तो आपका भैया 8। ठीक है, बोलता केवल वह डॉक्टर हो तो हो गया 6, जो 6 है वो केवल डॉक्टर है, क्योंकि देखिए ना तो ट्रायंगल में आ रहा है ना रेक्टेंगल में आ रहा है। 6 जो है वो केवल आपके पेंटागन में आ रहा है जो कि डॉक्टर को दर्शाता है, तो 6 केवल डॉक्टर, 6 केवल डॉक्टर, 8 केवल चित्रकार, 7 डॉक्टर और चित्रकार। बोलता 5 क्या है? केवल 5 जो है, केवल 5 वो केवल ट्रायंगल में आ रहा है, इसका मतलब केवल संगीतज्ञ है, तो 5 केवल संगीतज्ञ होता भैया। मैं इसलिए हर तरीके से क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप निकाल सके। ठीक है, तो 6 जो है वो केवल डॉक्टर है, 5 जो है वो केवल संगीतज्ञ है, 8 जो है वो केवल चित्रकार है, 7 जो है वो डॉक्टर और चित्रकार है, और जो 4 है वो डॉक्टर भी है, चित्रकार भी है, संगीतज्ञ भी है। और आपसे पूछा वही था, ऐसा व्यक्ति कौन है जो डॉक्टर भी हो, चित्रकार भी हो और संगीतज्ञ भी हो, डॉक्टर भी हो, पेंटर भी हो, ठीक है, और आपका म्यूजिशियन भी हो। तो केवल 4 है, तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट क्या? नहीं सर। अब कैसे पूछेगा आपसे, बनेगा नहीं क्वेश्चंस? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ठीक, ऑप्शन ए 4 इज द राइट आंसर। आ गया ना? आना ही है। और क्लास अगर पसंद आ रही भैया तो ऊपर वाला थंब दबा दो यार, अंगूठा दबा दो और क्लास शेयर कर दो, है ना? आओ चलिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना बताने वाला, चिंता मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र घोड़ा, पशु और कौवा के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? किसके इसके बीच? घोड़ा लिखा है, घोड़ा, पशु और कौवा। क्या क्या लिखा है? लिखा है घोड़ा हो, पशु हो और कौवा हो, तो इन तीनों के बीच कौन सा ऐसा चित्र है? ये चित्र नहीं दिख रहा, मैं इधर बना देता हूं। ऑप्शन ए में जो चित्र दिया वो है ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक, ऑप्शन बी में जो चित्र उसको बना देता हूं। ऑप्शन बी में जो चित्र है वो दिया है आपका ऐसा, ऐसा और ऐसा। ऑप्शन सी में जो चित्र वो बना देता हूं, आपका दिया है ऐसा, ऐसा और ऐसा। और ऑप्शन सी में जो दिया है वो अलग है। ऑप्शन सी में जो दिया है वो है ऐसा, ऐसा और ऐसा। और ऑप्शन डी में जो चित्र दिया है वो है आपका ऐसा, ऐसा और ऐसा। बताइए कौन सा सही आंसर है? इनमें से कौन सा चित्र है? ये केवल बी है। ठीक, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कौन सा ऐसा चित्र है जो घोड़ा, पशु और कौवा के बीच सही संबंध दर्शा रहा है? आप सॉल्व कीजिए, फिर 1 सेकंड के बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा कि सही आंसर क्या होगा भैया, सही सॉल्यूशन क्या होगा। आप बताइए, चित्र देखते समय बता देना था यार, ये सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाक से बनाने सब क्वेश्चन को, है ना। सर देखिए सर, 2 कैटेगरी होते हैं दुनिया में, एक होता है पशु का कैटेगरी, यस सर, एक होता है पक्षी का कैटेगरी। इसका पक्षी का कैटेगरी। सर जो घोड़ा है वो किसके अंदर आएगा? पक्षी के अंदर, पशु के अंदर? सबको पता सर जो घोड़ा है वो पशु के अंदर आएगा। कौन आएगा घोड़ा भैया? घोड़ा आएगा सर पशु के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात है, पशु अगर ये बड़ा वाला डब्बा है तो बहुत सारे पशु है दुनिया में, उनमें से एक डब्बा है घोड़े का। ये छोटा वाला हो गया घोड़ा का गोला, ये बड़ा वाला हो गया पशु का गोला। हाँ सर, दुनिया में बहुत सारे पशु हैं, उनमें से एक पशु है घोड़ा। मगर पक्षी तो पशु में आता नहीं है, पक्षी घोड़ा में भी आता नहीं है, पक्षी तो एक अलग ही वर्ग है सर। और पक्षी तो पूछा नहीं है, सिर्फ दिया क्या है? कौवा। तो पक्षी के अंदर आता है कौवा। तो जो कौवा है, ये छोटा वाला कौवा, सर जो कौवा है वो ये तो पक्षी के वर्ग में आता है। सर जो कौवा है वो ना पशु में आएगा ना घोड़े में, वो अलग ही एक सर्कल है। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? पशु का सर्कल, उसके अंदर घोड़े का सर्कल अलग से, कौवा का सर्कल।
तो सर वो केवल दिख रहा है डी में पशु का सर्कल, उसके अंदर घोड़े का सर्कल, एक अलग से कौवे का सर्कल। यस सर, मैंने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि केवल डी है जो दर्शा रहा है कि सही है। और ये सब क्यों नहीं दर्शा रही है देखिए, इसका मतलब सर इसका देखिए कैसे गलत है कि पशु एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर सर पशु के अंदर घोड़ा एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल कौवा है। मतलब जितने भी कौवे हैं वो घोड़े हैं। सभी के सभी कौवे घोड़े होते हैं क्या? नहीं सर। क्या पशु के अंदर कौवा आता है क्या? नहीं आता। तो बड़े सर्कल के अंदर छोटे सर्कल आए कैसे? सर इसलिए गलत हो गया। क्या भैया पशु घोड़ा और कौवा अलग अलग? नहीं सर, पशु के अंदर ही घोड़ा आता है, इसको अलग अलग कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। सर क्या पशु के अंदर घोड़ा और कौवा दोनों अलग अलग तो है, मगर क्या दोनों पशु में आते हैं? नहीं सर, कौवा जो पक्षी में आता है, इसलिए इस पशु वाले गोले में बाहर होना चाहिए, वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि अंदर दे दिया दोनों को, इसलिए केवल डी ही सही आंसर है। क्लियर हो गया? तो अब आपको अलग अलग सर्कल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप उसका कारण भी समझ सके गलत क्यों है। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर आ रहा है क्या सर? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आइए चेक कर लेते हैं, वही होगा यार, चेक भी क्या करना है। आइए सर, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पेपर भी लीक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया तो हो गया। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि डाउट ना रहे। यहां बोल रहे हैं ए का अर्थ है इक्वल टू, ठीक है लिख लीजिए। ए का मतलब है बराबर का चिन्ह, बी का अर्थ है भागित का चिन्ह, सी का अर्थ है गुणा का चिन्ह, डी का अर्थ है प्लस का चिन्ह, डी का अर्थ है प्लस का चिन्ह, ई का अर्थ है माइनस का चिन्ह, ए बी सी डी ई, ई का अर्थ है माइनस का चिन्ह है, ई का अर्थ है माइनस का चिन्ह। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? चार ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देख लीजिए। एक ए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया, लिख दे रहे हैं पे ऑप्शन दिया है 26, ए 4, बी 8, सी 12, डी 20। क्या ऑप्शन ए सही होगा? देखिए ऑप्शन बी लिख देते हैं। ये ऑप्शन बी लिखा है 32 बी, ठीक है 32 बी 8 सी 16 डी 20, 16 डी 20, 16 डी 20, A5 सर। ऑप्शन सी क्या दिया है उसको लिख दे रहा हूं, चलिए नहीं दिख रहा होगा। यस सर, सी 40 ए, आपको उधर सॉल्व करते चलना है ना क्वेश्चन पढ़ के। 40 ए 8, बी 4, सी 10 डी 30, 10 डी 30। क्या क्लियर है? मेरे को भी नहीं दिख रहा उतना अच्छे से, ठीक है। डी ऑप्शन दिया हुआ है 40 बी 8 सी, 40 बी 8 सी, 40 बी 8 सी, 4 A 10, 4 A 10, 4 A 10, C2। बताइए बोल रहा है कि अगर ए का ए जहां लिखा हुआ वहां पे बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, बी जहां लिखा हुआ भागित का चिन्ह लगा दीजिए। क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपका टाइम खत्म, मेरे लिखते तक मैं आपको सॉल्व कर देना था, आंसर आपको बता देना था। ए जहां पे वहां लिखिए बराबर का चिन्ह, बी जहां वहां लिखिए भागित का चिन्ह, सी जहां वहां लिखिए गुणा का चिन्ह, डी जहां वहां लिखिए प्लस का चिन्ह, और जहां ई है वहां लिखिए माइनस का चिन्ह। और सॉल्व करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप सॉल्व करके आपको बताना है। क्लियर हो गई बात? सर सही है कैसे सॉल्व करके कैसे पता चलेगा सही क्या है? ये कैसे हम जानेंगे कि सर सॉल्व होने के बाद भी कैसे पता चलेगा सही है? इसमें ऐसे पता चलेगा कि अगर बराबर का चिन्ह दिया है तो बराबर का मतलब क्या होता है? 5 रोटी आप खाते हैं, 5 रोटी मैं खाता हूं, इसका मतलब हम दोनों बराबर रोटी खाते हैं। इसका मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आएगा सॉल्व होकर के बराबर राइट हैंड साइड में भी वही नंबर आएगा सॉल्व होकर के। इसका मतलब बराबर चिन्ह जहां भी लगेगा उसके दोनों तरफ सेम नंबर आएगा तभी तो बराबर होगा। बस अब सब में देखिए ए दिया है, ए मतलब बराबर है, ए दिया है, यस ए दिया है, ए के दोनों तरफ बराबर नंबर आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। ए दिया है यहाँ भी, ए के दोनों तरफ बराबर नंबर आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। ए दिया है यहाँ भी, सॉल्व होने के बाद बराबर नंबर आने चाहिए। ए दिया है यहाँ भी, सॉल्व होने के बाद दोनों तरफ बराबर नंबर आने चाहिए। क्लियर हो गया बात? चलिए
क्लियर हो गई ना बात? चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए एक ही इसका रामबाण है, वो क्या कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कि आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर सके, फटाफट फटाफट सॉल्व कर सके और इसका आंसर निकाल सके। और इसको सॉल्व करने का टेक्निक है कि जो पेपर में से क्वेश्चन लिखा रहा है वहीं पे पेन पकड़िए और यहीं की इसके ऊपर में सॉल्व कर दीजिए उसको, ठीक है। और एक पहचान आपको बताऊंगा जिससे आप समझिए कि कैसे हमको ये दिमाग लगाना है कि पहले किस चारों में किस ऑप्शन को हम सॉल्व करें। तो पहले आपको वो बताता हूँ किस दिमाग से आपको पकड़ना है, मगर कोई सब में लागू ऐसा जरूरी नहीं है, और कभी कभी आपसे उससे मदद मिल जाती है। जैसे देखिए ए मतलब बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह मतलब भी सॉल्व होने के बाद दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि लगभग बहुत सारे बड़े बड़े नंबर एक तरफ हो और उसके अलावा ए के अपोजिट जो नंबर है वो लगभग लगभग उसके बराबर हो। तो देखिए जैसे इधर ए के इस तरफ 20, 16, 8, 32 इधर सब बड़े बड़े नंबर है, और इधर ए की इस तरफ 5 है, ओहो बहुत छोटा सा नंबर है, तो लगभग इसका चांस कम है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, चांस कम, इसलिए इसको बाद में चेक कर लूंगा मैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है। सर इधर देखता हूँ 40 दे दिया है, 8 दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है, और इधर दे दिया है 10 और 2, और सी का मतलब है गुणा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। और यहाँ पे तो हाँ सर डी का एक ऑप्शन बनता है कि डी को हमको चेक करना चाहिए, ठीक है, डी को हम चेक करेंगे, बी को भी चेक नहीं करेंगे। इसको देखिए सर 40 एक तरफ 40 दी, एक तरफ 8, 4, 10, 30 दिया है, मतलब हाँ से एक तरफ बड़ा नंबर है, एक तरफ और अन्य बड़े नंबर है, तो हमको सी को भी चेक करना चाहिए। फिर इधर देखिए सर एक तरफ 26 की तरफ दिया 4, 8, 12, 20, हाँ से इधर भी एक तरफ बड़े नंबर, इधर एक तरफ बड़ा नंबर है, तो हमको ए को भी चेक करना चाहिए। इसका मतलब उस जो ट्रिक टेक्निक से उससे केवल आप बी ऑप्शन को पहले सॉल्व नहीं करना है, ये आपको पता चला, ठीक है। और इसका मेन सॉल्यूशन है कि आपको हर ऑप्शन के ऊपर ही सॉल्व करके फटाफट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन होगा सही तभी आप फास्टली सॉल्व करके सही आंसर तक पहुंचेंगे। अब आइए हम सॉल्व करना चालू करते हैं। जब ए, सी और हमको डी को चेक करना है, चालू करते हैं ऐसे। 26 को लिख दीजिए 26, मैं कलर कलर लिख दिखाता हूँ। 26 को लिख दीजिए 26, ये मतलब होता है बराबर, तो लिख दिया बराबर। इसका मतलब क्लियर भैया कि इधर का पूरा सॉल्व करके मुझे 26 लाना है। क्या इधर का पूरा सॉल्व करके मुझे 26 लाना, तो लिख के देखते हैं। ए बराबर बराबर लगा दिया, लिख दिया 4, बी का मतलब है भागित 4 भागित 8, सी का मतलब है गुणा गुणा 12, डी का मतलब है प्लस, डी का मतलब है प्लस, तो हो गया प्लस 20। अब सॉल्व करके देखते हैं। इसके बराबर की एक तरफ 26, इधर के सॉल्व करने 26 आ रहा है क्या, तो देखिए सिंपल सिंपल सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। 4 भागित 8 आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 गुणा 12। पहले भागित को सॉल्व करते हैं बॉड मास के नियम अनुसार, है ना। बॉड मास में पहले हम बॉड मास के नियम अनुसार हम पहले इसे ब्रैकेट में पहले सॉल्व करते हैं, है ना। ऑप्शन के फिर डिविडेंड, ये भाग डिवाइड करना, भाग मल्टीप्लाई मतलब गुणा, एडिशन मैंने प्लस, फिर सब्सट्रैक्शन मैंने माइनस। तो पहले हम ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ उसको फिर ऑब्स्टेकल को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, और ये वाला भी यहाँ पे नहीं है केस ब्रैकेट वाला। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले भागित का चिन्ह सॉल्व होगा, फिर गुणा का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। सबसे पहले भागित का चिन्ह सॉल्व होगा तो ये दोनों बीच भागित है, पहले ये सॉल्व होंगे। यहाँ जो सॉल्व होकर आएंगे फिर दोनों बीच गुणा का चिन्ह होगा तो फिर ये सॉल्व होंगे, फिर प्लस का सॉल्व होगा। तो सॉल्व करते हैं। 4 भागित 8 मतलब 4/8 माने 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 गुणा 12, तो 12 का आधा हो गया 6, 6 और 20 हो गया 26। यस सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे देखिए ये 26 है, पहली बार में आपको मिल गया। बराबर लगा दीजिए, 4 भागित 8 लिख देते हैं। तो 4 भागित 8 का मतलब 4/8 आप लिख सकते हैं। यस, गुणा है गुणा, 12 है 12, प्लस है 20 प्लस 20। सर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 बचा। हाँ सर गुणा 12, तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। सर इधर सब खत्म हो गया, 1 गुणा 6 6 हो गया, बात खत्म। तो सर इधर 6 प्लस 20, 6 प्लस 20 26 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड 26 आया और राइट हैंड साइड भी आपको 26 आया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, पहली बार में आपको मिल गया। ठीक, चलिए क्लियर हो गया, सॉल्व कैसे करेंगे पता चल गया, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए भाई, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आ गया अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन तथा 2 निष्कर्ष एक व दिए गए हैं। दोनों कथनों को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि उत्तर ए, बी, सी, डी में से कौन सा एक तार्किक रूप से निकलता है।
तो बोल रहा है कि इसमें दो कथन दिए गए होंगे, है ना। इसमें क्या दिए गए होंगे, कथन दिए गए होंगे दो। कथन को स्टेटमेंट से दर्शाते हैं, स्टेटमेंट को एस से, S1 एंड S2, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कथन 1 कथन 2, दो कथन दिए हैं। कथन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्या है, सभी चाबी ताले हैं। तो स्टेटमेंट 1 है कि सभी चाबी ताले हैं, ताले हैं, यह है कथन 1। और इसको सत्य मान करके ही आपको जो नीचे दो निष्कर्ष दिए हैं इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं कि क्या इस कथन के आधार पे ये दोनों निष्कर्ष सही है या नहीं है। ए सही है, कथन निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष दोनों सही है, ये दोनों गलत है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। कथन 2 बोल रहा है कुछ ताले दरवाजे हैं। क्या बोल रहा है, कुछ ताले दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, फिर निष्कर्ष भी लिख देते हैं, फिर आप कुछ बात करेंगे। इस पर थोड़ा बात कर रहा होगा हमको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिना समझे आप सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में, है ना। निष्कर्ष दिया हुआ है आपके सामने, निष्कर्ष, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 1 है, कुछ दरवाजे चाबी हैं। क्या, कुछ, जिनको आता है सॉल्व करके आंसर बताना चालू कीजिए। कुछ दरवाजे चाबी हैं, चाबी हैं। और कथन निष्कर्ष 2 है कोई दरवाजा चाबी नहीं है, कोई दरवाजा चाबी नहीं है, नहीं है। ये बोल रहा है पूरा थ्योरी कि दोनों कथन को आपको मानना है सत्य और उसके आधार पर बताना है कि जब ये दोनों कथन अगर सत्य हैं तो ये दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए ना, कि कथन को सत्य मानिए और बताइए जो निष्कर्ष है उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, वो 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। केवल एक प्राप्त होगा, इसका मतलब केवल एक सही है। ये बोल रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। केवल 2 प्राप्त होगा, इसका मतलब केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये बोल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, इसका मतलब 1 भी गलत है और प्लस जो दूसरा निष्कर्ष है वो भी गलत है। क्लियर हो गया, हाँ सर। और डी बोल रहा ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों प्राप्त होते हैं, इसका मतलब कथन 1 भी सत्य है बोल रहा है, ठीक, और प्लस कथन बोल रहा है निष्कर्ष 1 भी सत्य है और निष्कर्ष 2 भी सत्य है, ये बोल रहा है, ठीक। 4 ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, केवल निष्कर्ष 1 सही है। बी बोल रहा है केवल निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 1 गलत है और 2 भी गलत है, मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत है, और निष्कर्ष 1 सही है 2 सही है, ये बोल रहे हैं 4 ऑप्शन। अलग अलग ऑप्शन आप समझ गए। तो आपको कथन पढ़ना है, निष्कर्ष देखना है, फिर निष्कर्ष में कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके अनुसार आपको ABCD को सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन बनाइए आप। और ये बता दूं, जो इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन होगा गलत। इसलिए मैं बोला कि सिलेक्टेड टॉपिक ही भैया रीजनिंग में पढ़ के जाइए, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वही क्वेश्चन आप बना करके बाकी सबसे आगे निकल जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार बोल बोल के थक गया हूँ, तो लेट क्यों कर रहे हैं आप, है ना। तुरंत तुरंत सॉल्व कीजिए भैया और पढ़ लीजिए। थ्योरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए। बिना थ्योरी पढ़े एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि भाग्य की योजना दुनिया में कंपटीशन हो गया बराबर। सब जी जान लगा के मेहनत कर रही है। सिलेक्शन दिलाएगा आपको 3 लैंग्वेज, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और मैथ्स और रीजनिंग की। बार बार बोल के थक गया हूँ। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जांचिए कि थ्योरी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं टेस्ट में उसके आधार पर जांचिए कि सर कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो टॉपिक का थ्योरी बस पढ़िए। थोड़ा सा आवाज गले में खरखराहट है। आंसर आप लोग बता दिए। अब आइए मैं कुछ बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या सर जरूरी बात, कि अधिकांश कोचिंग सेंटर जहां से आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे उसकी मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मगर अधिकांश या बहुत ज्यादा कोचिंग सेंटर में इस टॉपिक में केवल एक डायग्राम बनाना सिखाते हैं। और जो भी यहाँ कथन को पढ़ के एक डायग्राम बनाएगा और निष्कर्ष को सॉल्व करने जाएगा उसका गलत ही आंसर आएगा, क्योंकि सही मायने में इस टॉपिक में एक डायग्राम नहीं 2 डायग्राम बनने चाहिए।
क्योंकि आपको दो संभावनाएं पूरी करनी होती है। कैसी दो संभावनाएं पूरी हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, आइए समझिएगा। जैसे अगर मैं बोला, मान लीजिए मेरे पूरे बाल क्या है, सफेद है। अब ध्यान सुनिए बात को, छोटे छोटे शब्दों को समझना होगा। मेरे सभी बाल सफेद हैं, तो अगर मेरे सभी बाल सफेद हैं तो क्या मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि प्रतीक सर के कुछ बाल सफेद हैं। अगर मेरे सभी सफेद हैं तो जैसे तो कुछ तो सफेद होंगे ही, तो सभी मतलब जब सब के सब सफेद हैं तो कुछ तो सफेद होंगे ही। हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ 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 से मिलकर सभी बना है। यस, बस यही समझना है कि जहां कहीं लिख दिया कि सभी बाल सफेद हैं, इसका मतलब कुछ बाल अगर लिखा हुआ है तो वो उसके अंदर समाहित है। ठीक है, हाँ। और यदि कहीं कुछ बाल समाहित लिखा कि प्रतीक सर के कुछ बाल सफेद हैं, तो कुछ बाल सफेद हैं तो यह चांस तो बन सकता है ना कि या कुछ बाल सफेद हैं तो बाकी बाल काले हों। हाँ, या ये भी संभावना है कि कुछ बाल सफेद हैं तो पूरे भी बाल सफेद हों। आप इतना समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, अगर मैं बोला प्रतीक सर के कुछ बाल सफेद हैं, इसका मतलब पूरे भी सफेद हो सकते हैं। कुछ बाल सफेद है तो पूरे भी सफेद हो सकते हैं। हाँ, और कुछ बाल सफेद हैं तो ये भी संभावना है कि पूरे आधे बाकी बाल काले हो सकते हैं, सिर्फ कुछ ही बाल सफेद हैं। यस, मतलब कुछ शब्द दे दिया है, कुछ शब्द दे दिया है, इसका मतलब दो संभावनाएं हैं कि या तो उसके अलावा बाकी सब दूसरे हैं या पूरा पूरा ही वैसा है। या तो ये थोड़ा कुछ बाल सफेद है तो पूरा ही बाल सफेद हो सकता है, या कुछ बाल सफेद है तो उसके अलावा बाकी बाल काले हैं। ये दोनों संभावनाएं इसमें निहित होती है कुछ शब्द में, इसलिए शब्द को पकड़ना है। आपको समझाऊंगा, बस सीखिए। इतना समझ गया ना? यस। दूसरा आते हैं, कोई दरवाजा चाबी नहीं है। इसको बोलते कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, इसका मतलब कोई भी दरवाजे, शुरू में जितने भी दरवाजे इसमें से कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है। इसका मतलब जितने दरवाजे हैं वो चाबी नहीं है, सीधा सीधा नकार दिया। तो ये किसी में भी नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि सीधा सीधा बोल दिया कि एक भी माने कोई भी आप में से होशियार नहीं है, इसका मतलब एक भी जन होशियार नहीं है। इसका मतलब यही है ना? यस। को मैं बोला आप में से कोई भी होशियार नहीं है, इसका मतलब एक भी जन आप में से ऐसा नहीं जो होशियार लगता हूं मुझे, है ना? हाँ, इसका मतलब सबको नकार दिया, इसलिए कोई का मतलब भी आप समझ गए। ये कोई नहीं मतलब कोई भी, हर एक, कोई, हर एक। हाँ, और कुछ का मतलब बता दी, कुछ में दो चीजें समाहित है। जब दो चीजें समाहित है तो दो डायग्राम बनाना जरूरी है। अब आइए आपको समझाता हूं इसको सॉल्व करने का सही टेक्निक, क्योंकि अधिकांश कोचिंग जहां थ्योरी पढ़े होंगे उनके लिए बात बता रहा था। उनको एक डायग्राम पढ़ाना सिखाए होंगे और उस एक डायग्राम से गलत ही आंसर लेकर के आएंगे और उनको आंसर को टिक करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा और उनको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। पहले चलिए मैं उस गलत तरीके से आपको बना के दिखाता हूं, जो कि आपको सॉल्व करूंगा तो आपको सही लगेगा। देखिएगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा सही तरीका क्या है। सीखिए, दोनों सही जरूरी है ना, इसलिए सीखिए। आइए पहले क्या दिया है, हम कथन के हिसाब से चित्र बना लेते हैं। सभी चाबी ताले हैं। मान लीजिए ये जो गोला है येलो वाला, ये चाबी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? चाबी को। तो लिख दिया मैं सी। ठीक है, ये जो गोला छोटा वाला चाबी को दर्शा रहा है। और क्या बोला है? चाबी को दर्शा रहा है छोटा गोला। यस, चाबी को लगाता हूं मैं, येलो कलर दर्शा रहा है चाबी को। ठीक, हाँ ठीक है सर। और चाबी क्या है? तो सभी चाबी, तो ये पूरा पूरा चाबी जो है वो क्या है? वो ताले हैं। तो ताले कैसे होंगे सर? इसको एक बड़ा सर्कल बना दिया मैंने, किसका? ताले का। इसको अलग कलर से बनाता हूँ। इसको एक बड़ा सर्कल बना दिया मैंने, किसका? ताले का। तो बड़ा सर्कल किसका है? ताले का। ग्रीन कलर से क्या दर्शा रहा हूं मैं? ताला दर्शा रहा हूं। एक कलर दर्शा रहा हूं, येलो से दर्शा रहे हैं चाबी, ग्रीन से ताला। आपको समझाने के लिए दर्शा रहा हूं, एग्जाम में जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। हाँ सर। तो देखिए सर, पूरा ग्रीन वाला ताला है और उसके अंदर क्या आ रहा है? चाबी आ रहा है। और अब देखिए कथन को चेक करते हैं कि सभी चाबी ताले हैं। तो हाँ सर, देखिए जितना का जितना चाबी है, क्या वो पूरा का पूरा चाबी का गोला ताले के अंदर समाहित है? हाँ सर। इसका मतलब हाँ सर, सभी का सभी चाबी ताला है। सभी के सभी चाबी ताले के अंदर समाहित है, तो सबका सब चाबी ताला है। यस सर, ये वाला चित्र आप बता दिए, ये वाला चित्र आप बता दिए हैं। चलिए, तो हमारी ये वाला कथन हम बना लिए। बता रहा हूँ कि अभी मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये गलत बना रहा हूँ, अभी सही नहीं बनाया हूँ। इसमें दो डायग्राम बनेंगे, अभी एक ही में देखते हैं जो लिखा है, जो अधिकांश लोग बनाते हैं, आते हैं दूसरे कथन में, मगर आपको लगेगा अभी भी सही है। चलिए, कथन 2 है, कुछ ताले दरवाजे हैं। क्या? कुछ ताले दरवाजे हैं। तो देखिए ये ताला का गोला है। हाँ सर, तो ये ताला का दरवाजा है, तो बोल रहा है कुछ ताले दरवाजे हैं। तो ये बना दिया मैं, देखिए कि देखिए ये जो ताला का हिस्सा था, ये बड़ा सर्कल, इस ताले वाले में से इतना जो हिस्सा है कुछ ताला है, क्योंकि पूरा बाकी सब भी ताला है। इसमें कुछ ताला, ये दरवाजे वाले ब्लू में आ गया। ये सर ब्लू दर्शा रहा है दरवाजे को। हाँ सर, ब्लू दर्शा रहा है दरवाजे को। तो कुछ, ये कुछ ताला, ये कॉमन हो गया। यस, ग्रीन का जो कुछ हिस्सा है तो कुछ ताला है, ये ग्रीन का कुछ हिस्सा कुछ ताला दरवाजा है। हाँ सर, कुछ ताले दरवाजे हैं। हाँ सर, ये सही लग रहा है।
अब आप आते हैं, चलिए आंसर निकालने पे। अब देखते हैं क्या इसमें चित्र है हिसाब से। निष्कर्ष एक को चेक करते हैं, एक को। कुछ दरवाजे चाबी हैं, तो चेक करते हैं क्या इसमें से कुछ जो दरवाजे ब्लू वाला सर्कल है वो चाबी से टच हो रहा है, सिर्फ और चाबी वाले से टच हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। तो आप कहोगे यहाँ पे कि एक तो गलत हो गया सर, निष्कर्ष एक तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि कुछ दरवाजे चाबी हैं, मगर यहाँ पे हमारा जो ब्लू सर्कल है दरवाजा वाला वो चाबी से टच नहीं है, मतलब कुछ भी दरवाजा, कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, तो एक गलत है। निष्कर्ष जो बोल रहा है, निष्कर्ष एक गलत हो गया हमारा, ठीक है। निष्कर्ष दो पे आइए। कोई दरवाजा चाबी नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी दरवाजा, देखिए ब्लू वाला दरवाजे का है तो कोई भी दरवाजा चाबी येलो वाले से नहीं है, कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है, तो हाँ सर सही बोल रहे हैं। कोई भी देखिए ब्लू वाला सर्कल सर, दरवाजे वाला सर्कल चाबी वाला सर्कल टच नहीं है, हाँ सर, मतलब निष्कर्ष दो आपका हो जाएगा सही। निष्कर्ष दो सही है, तो आप मारेंगे ऑप्शन बी को, ऐसे टिक मारेंगे, आप लगाएंगे इसे राइट, एग्जामिनर करेगा इसे गलत, और आप हो जाएंगे एग्जाम में माइनस मार्किंग की वजह से फेल। ये जब मैं चित्र बनाया तो एग्जाम में सही सही लग रहा था ना आपको, कि जैसे जैसे पढ़े थे वैसे ही बनाए थे सर, फिर भी आप जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप मारे हैं यहाँ पे आंसर, ये गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कुछ शब्द का दो अर्थ नहीं निकाला। कुछ के लिए दो संभावनाएं थी कि प्रतीक सर के कुछ बाल काले हैं, कुछ बाल सफेद हैं, तो बाकी बाल काले हो सकते हैं, और कुछ बाल सफेद हैं तो बाकी पूरे बाल भी सफेद हो सकते हैं, है ना। अगर पूरे ही सफेद है तो उसमें से अगर मैं ऐसा बोल दूं मेरे बाल पूरे बाल सफेद है, मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ ना कि मेरे तो कुछ बाल सफेद है, मेरे सभी बाल सफेद में से मैं ये भी बोल सकता हूँ कुछ बाल सफेद हैं, और हाँ मैं इसके पीछे छुपा दी कि मेरे सभी बाल सफेद थे, यस, है ना। ठीक, अब आइए इसका दूसरा चित्र बनाऊंगा तो आप आंसर को देखेंगे कि हाँ सर कैसे हम लिए। देखिए इस वाले डायग्राम से हम क्या लिए हैं, हम लिए हैं बी को आंसर, जो कि मैं बोल रहा हूँ गलत है। अब आपको सही डायग्राम सीखना है, ठीक, चलिए सही वाला डायग्राम सीख लेते हैं। अब देखिए दूसरा डायग्राम होता बहुत आसान है, मगर जरूरी है बनाना। क्या बोला है, सभी चाबी ताले हैं, तो ये बोल रहा है कि जो ये मान लीजिए चाबी का किसका, ये चाबी का येलो वाला है, तो सभी के सभी चाबी क्या है, सभी के सभी चाबी क्या है, ताले का कलर ग्रीन है, तो सभी के सभी चाबी क्या है, पूरा का पूरा सभी सभी चाबी क्या है, सभी सभी चाबी ताला है। तो देखिए यहाँ क्या था कि सभी चाबी ताले हैं, ये भी तो हो सकता है कि सारे के सारे ताले भी चाबी हो, इसलिए देखिए वो यहाँ पे कवर हो गया, यस, हाँ, है ना, यस, मतलब आप मेरे बराबर हैं, ये भी तो है कि मैं भी आपके बराबर हूँ। वैसे ही अगर सभी चाबी ताले हैं तो ये भी तो एक संभावना है ना कि सभी ताले, सभी चाबी अगर ताले हैं सभी सभी ताले भी चाबी हो सकते हैं, यस, इसलिए यहाँ पे देखिए वो कवर हो गया, यहाँ पे कवर हो गया कि सभी चाबी ताले हैं, मगर उसके अलावा ताला और ज्यादा भी हो सकता है, तो ये संभावना यहाँ पे कवर हो गया। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत डाउट जाएगा, पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला थ्योरी क्लासेस इसलिए पढ़ना जरूरी है, यहाँ में कम टाइम पढ़ाना है तो थोड़ा फास्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, सभी चाबी ताले हैं, तो येलो वाला था चाबी का, उसके ऊपर ग्रीन वाला ताले का, तो सभी चाबी का सर्कल पूरे ताले का सर्कल एक बराबर हो गया, ठीक है। अब वो रहा है कुछ ताले दरवाजे हैं, तो देखिए हाँ सर यहाँ पे मैं बता दिया कि ताले का जो ग्रीन वाला सर्कल है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो दरवाजा है, तो कुछ ताला दरवाजा यहाँ पे हो गया, यस। मगर ये भी हो सकता है कि कुछ ताला ही दरवाजा ना हो, सबका सब दरवाजा ताला हो, सबका सब जो ताला है दरवाजा हो, हाँ सर, इसका मतलब कुछ ताले दरवाजे हैं, इस कुछ अगर मैं बोल दिया कि मेरे कुछ बाल सफेद हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि पूरे बाल सफेद हो, वैसे ही अगर कुछ ताले दरवाजे हैं तो क्या पता पूरे के पूरे ताले ही दरवाजे हों, इसका मतलब ये पूरे पूरे ताले ही दरवाजे हों, इसका मतलब इसमें आपका चाबी, इसमें आपका ताला, और इसमें आपका अब दरवाजा, यस, ये सब आपस में बराबर ही हो गया। और आप दोनों ही केस को कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पे जो दरवाजा था ये चाबी से टच नहीं हो रहा था, मगर यहाँ देखिए एक के ऊपर एक है, तो यहाँ जो चाबी है वो दरवाजा से टच हो गया है, वहाँ वो संभावना भी कैंसिल हो गया। क्यों जरूरी थोड़ी है जब मैं ये डायग्राम बनाऊँ, ये वाला बनाऊँ, चाबी वाला बनाऊँ, तो मैं यहीं से इसको सर्कल को गुजारूँ, अरे मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ से गुजारूँ भाई, इसको लेते हुए गुजार दूँ, यस, इसको लेते हुए गुजारूँ। तो देखिए यहाँ पे आप छोड़े थे इसको, मगर यहाँ पे आप मिला दिए, तो दोनों संभावना क्लियर हो गया। यहाँ जो दरवाजा ब्लू वाला सर्कल है वो चाबी से भी टच हो गया, चाबी से टच नहीं है, यहाँ जो दरवाजा वाला ब्लू सर्कल वो चाबी से टच नहीं है, और यहाँ जो आपका दरवाजा वाला ब्लू सर्कल है वो चाबी से भी टच है, तो यहाँ टच नहीं है, यहाँ टच हो गया, तो दोनों संभावना कैंसिल, मतलब दोनों संभावना आपकी कवर हो गई, यस। मैं समझ रहा हूँ कि आपका सिर घूम जाएगा, पर क्या करें, थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है ना।
ठीक, चलिए अब ये दो डायग्राम यही हैं। अब मैं अगर थ्योरी पढ़ाता टाइप 1 टाइप 2 के हिसाब से पढ़ाता कुछ समझ में आता, मगर अभी ये समझ लीजिए। अब देखते हैं चेक करके। सभी चाबी ताले हैं, तो देखिए सभी चाबी ताला है, ठीक है सर। कुछ ताले दरवाजे हैं, हाँ तो सर कुछ ताला, देखिए कुछ ताला दरवाजा है, हाँ सर। मगर ये भी हो सकता है कि सभी चाबी अगर ताले हैं तो सभी ताले भी चाबी हो, तो हाँ सर देखिए सभी चाबी अगर ताले हैं तो सभी ताला भी चाबी हो, इसलिए बराबर कर दिए, हाँ सर। उसी में जो निहित था ये उस संभावना को भी पकड़ लिया, आपको हर एक संभावना कवर करनी है। कुछ ताले दरवाजे हैं, तो देखिए यहाँ कुछ ताले दरवाजे हैं, तो क्या मतलब सबका सब ताला जो है, सबका सब जो ताला है वो दरवाजा हो, यस। तो ये यहाँ पे कवर हो गया, यहाँ कुछ वाला कवर हो गया, यहाँ पे पूरा वाला कवर हो गया, पूरा पूरा कवर हो। हाँ, यहाँ पे चाबी से टच नहीं है, यहाँ पे चाबी से टच भी है, दरवाजा भी। जितना चाबी है उतना दरवाजा, जितना चाबी उतना ताला, जितना ताला उतना दरवाजा, यस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने सारी संभावनाओं को क्लियर कर लिया, तो इन दो डायग्राम के आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना है। तो इन दो डायग्राम को थोड़े काम करते हैं, थोड़ा जमा देते हैं, ठीक। हाँ, अब इन दो डायग्राम के आधार पे आप आंसर निकालेंगे और तब जाके आपका सही आंसर आएगा। अब निष्कर्ष को चेक कीजिए, ठीक। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक। आइए निष्कर्ष 1 को हम चेक करेंगे और निष्कर्ष 2 को हम चेक करेंगे। और आपको बताओ चेक कैसे करते हैं, एक सही एक गलत, तो एक भी गलत का चिन्ह आएगा तो आंसर होगा गलत, ये आंसर का डब्बा रहेगा लास्ट वाला। ये गलत ये सही, एक भी गलत होगा तो आंसर होगा गलत ही। दोनों गलत तो भी आपका आंसर गलत। ये सही तरीके से सॉल्व करने का। और अगर ये भी सही और ये भी सही, बस तभी के केस में होगा आंसर सही, मतलब दोनों निष्कर्ष जब सही होंगे तभी आपका आंसर सही लेना है। एक भी गलत का चिन्ह आ गया तो आपका आंसर गलत 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 होगा। आप देखिए उसका मतलब, यहाँ पे अगर आप लगाएंगे एक तो चिन्ह, यहाँ पे आप लगाएंगे एक तो चिन्ह, और यहाँ लगाएंगे इसका परिणामी चिन्ह आंसर वाला, यहाँ बनेगा आंसर वाला डब्बा। यहाँ भी आपका इस प्रथम निष्कर्ष वाला इस वाले डायग्राम के अनुसार, ये वाला इस वाले डायग्राम के अनुसार, यहाँ निकलेगा अंतिम आंसर। इसके अनुसार इसके आधार पे आंसर डिसाइड होगा। और आंसर डिसाइड करने का आपको नियम बता दिया हूं मैं, क्या बता दिया हूं कि भैया यहाँ जो आएगा वही आंसर है। चेक करते हैं, आइए। अभी तक आप बहुत कुछ लगा होगा, अरे सर क्या क्या हो गया, इसलिए बोल थ्योरी क्लास जरूरी है। बोला ऑब्जेक्टिव क्लास से पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, या कितनी थ्योरी पढ़ा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं। सर ये दिया है क्वाकी, निष्कर्ष अब हम पढ़ते हैं। कुछ दरवाजे चाबी हैं, तो इस वाले डायग्राम में देखते हैं क्या सर कुछ दरवाजे चाबी हैं। क्या दरवाजे का जो ब्लू वाला गोला है वो चाबी से टच है? नहीं है ना, मतलब यहाँ पे निष्कर्ष 1 हो गया गलत, इस वाले डायग्राम हो गया गलत। और यहाँ देखते हैं कुछ दरवाजे चाबी हैं, तो हाँ सर यहाँ पे कुछ दरवाजे चाबी हैं, हाँ सर, तो पूरा दरवाजा पूरा चाबी, तो कुछ तो रहेगा ही, यस सर। तो आपको क्या बताया था, एक भी गलत आएगा तो निष्कर्ष निकलेगा गलत, तो आपका निष्कर्ष 1 गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एक गलत और सही गलत सही मिलकर गलत ही होगा। मैं आपको पहले बता दिया था एक भी गलत है तो भले कुछ भी एक भी गलत आएगा तो आंसर गलत होगा, ठीक। अब निष्कर्ष 2 पे आते हैं। कोई दरवाजा चाबी नहीं है, तो देखते हैं कोई भी दरवाजा चाबी नहीं है बोल रहा है, सही बात है। इस वाले डायग्राम में दरवाजे का जो ब्लू वाला सर्कल है वो पीला चाबी वाला सर्कल से टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे बात सही बोल रहा है, इस वाले डायग्राम में बात सही है। मगर यहाँ देखते हैं कोई दरवाजा चाबी नहीं है, तो इस डायग्राम देखिए कोई भी जो दरवाजा है वो चाबी नहीं है। अरे गलत बात, पूरा का पूरा दरवाजा यहाँ चाबी के बराबर दिख रहा है, तीनों ही सर्कल एक दूसरे के ऊपर है, पूरा पूरा दरवाजा ही चाबी के बराबर है क्योंकि तीनों ही सर्कल एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए कोई दरवाजा चाबी नहीं है। बात यहाँ इस वाले डायग्राम हो गया गलत, और एक भी गलत आएगा तो आंसर होगा गलत। इसका मतलब निष्कर्ष 1 भी है गलत, निष्कर्ष 2 भी है गलत, और अब आपका आंसर हो जाएगा क्या, निष्कर्ष 1 भी है गलत और 2 भी है गलत, ऑप्शन सी। तो पहले डायग्राम से आप पढ़ के बनाते तो ऑप्शन बी आप मार रहे थे, इस तरीके से दोनों डायग्राम से बनाएंगे तो आपका ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। तो आप आंसर बदल गया कि नहीं बदल गया? अब बदल गया तो अब देखिए आप सही आंसर क्या है। आपका हैरानी हो जाएगा कि अरे सर आज से हमको बहुत जगह पढ़े, हमको ये मैटर कभी सिखाया नहीं गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बी नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और उसके लिए आपको ऐसे ही सीखना होगा इस पूरे टॉपिक को। इसलिए बोल रहा टॉपिक सीखने के लिए क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़िए भैया सही तरीके से। क्लियर होगी बातें? यस। चलिए अब उम्मीद करता हूं इस वीडियो को ना, इस वाले सेक्शन को स्पेशली 2-3 बार देखिएगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया मैं यहाँ पे, उसको 2-3 बार देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। और जब जिसको समझ में आ जाएगा उसको तो परमानंद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार गलत करता था, अब हमेशा सही करेगा वो। ये 2 डायग्राम बनाना सीख जाएगा अगर वो तो।
दोनों संभावनाओं को कवर करना। जो बाल वाला ऑप्शन बताया था उसको समझ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक, भिन्न को चुनिए। भिन्न को चुनना है आपको, दिया है भिन्न को चुनना है, दिया है यहाँ पे 841, यहां दिया है 626, यहां पे दिया है 962, यहां पे दिया आपका 1090। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि भिन्न नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इन चारों में से 841, 626, 1090, 962, 841, 626, 1090, 962 में से कौन सा भिन्न है? आपको ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इससे बहुत तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं इसके लिए आपको हिंट दे रहा हूं, उस पर आप काम कर लीजिए। वो हिंट बहुत काम का है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, इस होमवर्क को आप कर लीजिएगा। और वो होमवर्क है मेरे दोस्त, स्क्वायर टेबल फ्रॉम 1 to 50 इमेजेस। यस, आइए अब इस देखिए कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क आपको करना है घर में। इसकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। इससे बहुत सारा गणित और रीजनिंग दोनों में बहुत मदद मिलती है इस चीज से, इसलिए सीखिए इसको अच्छे से और सॉल्व भी कीजिए। ठीक, चलिए ये कुछ और नहीं, स्क्वायर टेबल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 50 तक के स्क्वायर दिया हुआ है। आप कम से कम 40 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं। हर दिन 2 नंबर याद करो, 20 दिन में 40 नंबर याद हो जाएगा। नहीं कर सकते कि हर दिन दो नंबर के स्क्वायर याद नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। और 3 नंबर का 3 नंबर कर सकते हो, 4 नंबर कर सकते हो। इस तरीके से 4-5 दिन में तो पूरा खत्म हो जाएगा। आप हर दिन 4-4 नंबर का स्क्वायर याद कीजिए ना, इसको याद कर खत्म कीजिए स्क्वायर। तो आपको होमवर्क देता हूं कि 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से, ये होमवर्क लिख लीजिए, और 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछे पता है कैसे? आइए, क्योंकि आप इससे पहले इसको रख रहा हूं, फिर हम वापस आएंगे। इस तरफ के नंबर को देखिए, 626, 962, 1090, 841। इस नंबर को आप देखिए, ध्यान में रखिएगा। मैं चलता हूं वापस यहां पे। 626 मैंने बोला था, यस सर। 626 के पास का नंबर क्या है? 625। 841 मैंने बोला था, 841 के पास का नंबर देखिए, 841 एग्जैक्ट ही है 841। 1090 मैंने कहा था, 1090, तो 1090 के आसपास का नंबर है 1089। और सर 962 मैंने कहा था, तो 962 के पास का नंबर है देखिए 31 का स्क्वायर। इसका मतलब उन सब में किया क्या है? वहां पे लिखा था 626, इसको थोड़ा पतला मोटा कर देते हैं। ये वहां पे लिखा था सर 626, वहां पे लिखा था सर 1090, सर वहां लिखा था 962, और वहां पे लिखा था 841 ही। मतलब भिन्न छाटिए। तो आप देखिए ये जो 3 नंबर है इसमें क्या किया है? जो स्क्वायर है वो स्क्वायर प्लस 1, 625 को 626 बना दिया, मतलब स्क्वायर प्लस 1 किया है। यहां देखिए 33 का स्क्वायर प्लस 1, 1089 प्लस 190, तो स्क्वायर प्लस 1 किया था यहाँ भी। यस, यहाँ भी क्या किया है? स्क्वायर प्लस 1, अर्थात 33 के स्क्वायर में 1 जोड़ा तो 1089 प्लस 1 90, 31 के स्क्वायर में 1 जोड़ा तो 961 प्लस 1 962, 25 के स्क्वायर में 1 जोड़ा तो 625 और 1 626, मगर उसमें भिन्न था 841, क्योंकि 841 को 841 ही लिख दिया है। तो 29 के स्क्वायर में प्लस 1 नहीं जोड़ा, इसका मतलब यही, क्योंकि 841 और 841 एज इट इज है, इसमें प्लस 1 नहीं जोड़ा तो यही अलग है। बाकी तीनों के तीनों ही स्क्वायर थे, उन सब में क्या जोड़ दिया है? एक एक जोड़ दिया है। क्या किया है? एक एक जोड़ दिया है। ठीक, क्लियर हो गई बातें?
क्लियर हो गई बात? चलिए, हो गया? हाँ, तो देखिए, दिख रहा है आपको? यस सर, 33 का स्क्वायर प्लस 1, यस सर, 31 का स्क्वायर प्लस 1, सर 25 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ सर ऐसे सॉल्व हुआ, मगर ये आपका एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही उसको लिख दिया है, 29 का स्क्वायर ही होता है इतना, ठीक है? तो इसमें प्लस 1 नहीं किया है, इसलिए 841 ही भिन्न है, ऑप्शन ए भिन्न है, क्योंकि बाकी सब में स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 किया था। इसलिए अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तभी तो आप सोच पाएंगे 1089 कुछ होता है तो 90, 625 कुछ होता है तो 626, 961 कुछ होता है तो 962, यस। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, सर 31 का स्क्वायर होता है आपका 961, है ना? yes. सर आपका 33 का स्क्वायर होता है आपका 1089, सर 29 का स्क्वायर होता है 841। आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए तभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, इसलिए स्क्वायर नंबर 1 से 50 तक आपको याद कर, हर दिन 4-4 नंबर याद कीजिए, 10 दिन में 40 तक का याद हो गया आसानी से, आपको 10 दिन टाइम भी है, कोई लोड नहीं है। और 1 से 30 तक का क्यूब याद करना है तो उसको हर दिन 3-3 याद कीजिए, 10 दिन वो भी खत्म। केवल 3 नंबर का क्यूब याद कीजिए ना, मत लीजिए लोड, एक दिन रटूंगी ऐसा मत कीजिए, नहीं याद होगा वैसे, ऐसे याद कीजिए। अब इसमें बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या तो स्क्वायर प्लस 1 किया है, स्क्वायर माइनस 1 कर दे, स्क्वायर प्लस 5 कर दे, स्क्वायर प्लस 2 कर दे, स्क्वायर गुणा 2 कर दे, कैसे भी बना सकता है। इसलिए आप स्क्वायर अगर आपको याद है तो उसके माध्यम से पहचान पाएंगे इस नंबर के आसपास का, ठीक? यस, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है आपके लिए। आंसर हो गया क्या कि 841 भिन्न है, क्योंकि उसमें प्लस 1 नहीं किया था, इसलिए सही आंसर है भिन्न क्या है? ए, ऑप्शन ए अलग है, भिन्न है, ठीक? चलिए, तो यहीं पे क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। याद रखिएगा इससे पहले का कुछ हिस्सा था जो कि आवाज की वजह से मैं कैंसिल कर दिया था, जो कल डल चुका है उसको देख लीजिएगा, और ये क्लास आप देख रहे हैं कंटिन्यू, ठीक? तो यही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास और लेकर के आएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जिनको मैं बताया हूँ सिलेक्शन कैसे होगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से, तो आप कहीं पढ़ रहे हैं दिक्कत नहीं है। अगर नहीं ज्वाइन किए तो अर्जुना का मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका सिलेक्शन होगा। और टेस्ट सीरीज में ही बता दूं, जो बच्चे बहुत हड़बड़ा थे टेस्ट सीरीज का सर और टेस्ट डालिए और टेस्ट डालिए, तो टेस्ट आपका 15 तारीख तक पूरा टेस्ट डल जाएगा, चिंता मत कीजिए। दूसरी बात कि टेस्ट देने का सही तरीका क्या है तो वो भी बता देता हूं। आप किसी टेस्ट को दे रहे हो, उसमें 100 क्वेश्चन है, आप सॉल्व किए, आपका 60 सही हुआ, 40 गलत हुआ, तो जो 40 गलत है उनको पहले तो रट लीजिए कंठस्थ, ताकि वही एग्जाम में आए तो गलती ना हो, पहले तो रट लीजिए। फिर देखिए कि 40 जो गलत हो रहे हैं आपसे, वो किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक के 40 क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक की जाके थ्योरी को पढ़िए कि हाँ उसी थ्योरी से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो वो थ्योरी को रिवीजन का आवश्यकता है, इसलिए उस थ्योरी को बस आप रिवीजन कीजिए। इस तो ऑब्जेक्टिव के आधार पर अपनी थ्योरी डिसाइड कीजिए, इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी होता है। क्लियर हुई बात? चलिए, और जब तक आपका फिर उस एग्जाम को दीजिए, जब तक फिर 100 में 100 ना आ जाए, फिर दिए 100 में 40 आया था पहली बार, फिर 20 आया गलत, फिर 10 आया गलत, फिर 5 आया गलत, फिर 1 आया गलत, फिर 100 में 100 सही हो रहा है। जब तक 100 में 100 सही नहीं हो रहा है तो और टेस्ट सीरीज के लिए मत हड़बड़ाइए, है ना? हदर हदर नहीं करना है, सही तरीके से पढ़िए भैया, कम पढ़िए, एक्यूरेट पढ़िए, एग्जैक्ट पढ़िए, वही सिलेक्शन देगा। अपनी कमियों को पहचानिए और उस कमी को सुधार कीजिए, तब सिलेक्शन होगा। समझ गया बात? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। क्लास को वही लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आपको पता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, कि अगर क्लास लाइक नहीं हो रही है, शेयर नहीं हो रही है, व्यूज कम होते जा रहे हैं, तो हम इसके बंद कर देंगे इस सेशन को, ठीक है? जैसे बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, तो बंद कर देंगे इसको। और अगर अच्छा व्यू गया, आप लोग अच्छा इंप्रेशन रहा, अच्छा कमेंट रहा, अच्छा लाइक गया, आप लोग अच्छे सोशल नेटवर्क पे फेसबुक व्हाट्सएप में लगाते रहेंगे, हमारे पास सब डाटा होता है, कौन बच्चे शेयर करते हैं, कौन नहीं करते हैं, सब होता है। जो बच्चे शेयर करते हैं उन सबका नाम भी बताऊंगा लास्ट में मैं, महिला परीक्षा के एग्जाम्स पहले आप सबके साथ बात करूँ, उनके साथ स्पेशली मैं, क्योंकि उनका नाम मुझे याद है जो शेयर करते हैं प्रॉपर। तो शेयर कीजिए, आप अपने सोशल साइट पर डालिए, अपने टीचर को प्रमोट कीजिए, आप ही का अपना हो तो प्रमोट कर सकते हैं, आप ही हैं जो हम फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह से शेयर कर दें बिना पैसा लगाए, है ना? तो जरूर उसको शेयर कीजिए, मेरी प्रतिभा को आप ही पहुंचा सकते हैं हर जगह तक, तो उसको जरूर शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर पोस्ट लीजिए और मिलने आइए यहाँ पर, यही मेरे दिल से दुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।